देखो राज सिंहासन के तरफ पिताजी के चले जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस राज दरबार से कोई ऐसा चीज लुट गया है, उदासी छाई हुई है। ठीक है, जाओ हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुला लाओ। विक्रमादित्य का प्रणाम। विक्रमादित्य, तेरा बड़ा भाई इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बना है। तुम अपने बड़े भाई से जो भी कुछ मांगना है आज खुशी में मांग सकते हो। ऐसी बात है भैया, तो मैं आपसे जरूर कुछ न कुछ मांगा, लेकिन भैया अपने आप बातों से मुकर नहीं जाएंगे। वादा करिए भैया कि मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं। मैं वादा करता हूँ पगला, तेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता, जो वादा करता है करेगा। अरे सुन बात ये भैया, हमारी ना है। कहो मेरे भाई कहो। अरे हम भैया नहीं कर सकता। हाँ भैया, मुझे आप आज्ञा दीजिए, अब जंगल के लिए शिकार खेलने जाऊंगा। भैया चुप रहो विक्रमादित्य, मैं कभी नहीं सोचा था जिससे मुझे भय था तुम उसी कार्य के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। अरे पगला, उस जंगल में खतरनाक जानवर हुआ करते हैं, शेर, चीता, भालू। अगर किसी कारणवश कहीं तुझे मार डालेंगे तो पिताजी कभी इस राज दरबार के तरफ आ गए तो पूछेंगे कि मेरा विक्रमा कहाँ है, मैं उन्हें कौन सा जवाब दूंगा। मैं जानता था भैया कि आप अपने बातों से मुकर जाएंगे। अरे भैया, मैं जंगल में शिकार भी खेलने के लिए जा रहा हूँ भैया, और भैया आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। भैया तू जिद करेगा ही, ठीक है। कहा ना पैसा वैसा मांग लेता, चलती क्या कोरौली में तनी मारती है। अरे बेवकूफ विक्रमादित्य, हाँ भैया ठीक है, मैं तुझे फेटा कटार इस राज दरबार से मिलेगा, लेकिन मेरी भी शर्त है। ध्यान भैया ना, सूर्यास्त होने से पहले तुझे राजमहल में आना होगा, और रास्ते में पराई बहन बेटी अगर तुझे दिखाई दे उससे रास्ता बदल देना। भैया मैं आपके हर बातों का ध्यान रखते हुए तीसरी बात ध्यान रखना, ये इंसाफ की तलवार हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। जिस दिन तुम्हारे शरीर से ये तलवार अलग होगी, ये जान लेना तुम्हारी मौत निश्चित होगी। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, भैया जा सकते हो। अरे
अरे मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भैया तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भैया तू अपने चरणों में। भाला पूरा हूँ तेरा हूँ, भाला पूरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डोला तेरा हूँ। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भैया तू अपने। द्वारपाल हाँ महाराज। जाओ, इस राज दरबार के राजमंत्री यशपाल को बुला लाओ। जय श्री राम। महाराज की जय। कहिए महाराज, मुझे राजमहल में क्यों बुलाया गया? राजमंत्री आप तो जानते ही हैं कि पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए। मैं इस राज सिंहासन को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, और आप जैसा वफादार इस राज दरबार में कोई हमारा सैनिक सिपाही नहीं है, इसलिए महारानी पिंगला के राजभवन की रखवाली आपको करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? महारानी पिंगला के महल की रखवाली और मैं?